हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता। आज एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले सिलेबस की पेपर फर्स्ट की सारी यूनिट्स का एनालिसिस कर रही हूँ। साथ ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जा रही हूँ पेपर फर्स्ट के। देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। इसमें आपको पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक की हेडलाइन है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड स्पीसीज कंसेप्ट, जिसमें आपको जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की स्टडी करना है। साथ ही आपको बायोसिस्टमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या हिस्ट्री है, डेफिनेशन है, इसके बारे में पढ़ना है। टेक्सोनॉमी की अल्फा बीटा गामा टेक्सोनॉमी देखना है। साथ ही आपको स्पीसीज कंसेप्ट की स्टडी करना है, जिसमें आपको बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, सब स्पीसीज एंड अदर इंफ्रा स्पीसीज कैटेगरीज की स्टडी करना होगी। ये फर्स्ट स्लाइड को ही रिपीट किया है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। यूनिट सेकंड है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट काइंड्स। इसमें टेक्सोनॉमी के जो कैरेक्टर्स हैं वो देखना है, टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर देखना है, टेक्सोनॉमिक की और डिफरेंट टाइप्स देखना है टेक्सोनॉमी के। साथ ही उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की स्टडी करना है। इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसको आपको करना है, और इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनकी स्टडी करना है। यूनिट थर्ड है जिसमें आपको नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन की स्टडी करना है, प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक, जिसमें प्रोटोजोआ, फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलिमिंथिस, नेमेटीहेलिमिंथिस और एस्केहेलिमिंथिस, इन सब के जनरल कैरेक्टर और इनका क्लासिफिकेशन का कंप्लीट जो चार्ट होता है वो उसको पूरी क्लासेस और उसके आर्डर तक स्टडी करना होगी। साथ इसमें आपको सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इसकी स्टडी करना है। इसके साथ ही सिलोम क्या होता है, सिलोम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ट्रू सिलोम, इनकी स्टडी करना है। जर्म लेयर्स जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सारी जर्म लेयर की स्टडी करना है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस, इसकी स्टडी करना है। ओरिफेरा का कैनाल सिस्टम, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं उनके सारे टाइप्स देखना है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी करना है और ओबेलिया की लाइफ साइकिल को पूरा पढ़ना है। प्लेटीहेलिमिंथिस के अंतर्गत पैरासिटिक एडाप्टेशन इन टीनिया, सोलियम और फेशियोला हेपेटिका की स्टडी करना है। एस्केहेलिमिंथिस में आपको एस्केरिस के पैरासिटिज्म कैरेक्टर्स देखना है। एनालिडा की लाइफ हिस्ट्री के अंतर्गत आपको नेरिस की लाइफ हिस्ट्री देखना है और अर्थवम केचवे की लाइफ हिस्ट्री पूरी स्टडी करना है, और मेटामेरिज्म इन एनालिडा, इसकी स्टडी करना होगी। यूनिट फोर्थ है नॉन कॉर्डेट्स एंड माइनर फाइला। इसमें आपको आर्थ्रोपोडा से गाइनोडर्मिडा तक के फाइलम की स्टडी करना है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत बॉडी सेगमेंटेशन, रेस्पिरेशन स्टडी करना है, और साथ ही आपको क्रस्टेशिया और इंसेक्टा के सेंसरी स्ट्रक्चर पढ़ना है, और आर्थ्रोपोडा के सारे लार्वल फॉर्म देखना है, जैसे कि जुइया, मेगालोपा, साइप्रिस, इन सभी लार्वा को पढ़ना है। और फाइलम मोलस्का में आपको रेडुला का स्ट्रक्चर देखना है। गेस्ट्रोपोडा में टार्सन किस तरह से होता है वो देखना है। इसके बाद ही इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत वाटर वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करना है। इकाइनोडर्मेटा के सारे लार्वल फॉर्म की स्टडी करना है। रीजनरेशन क्या होता है इसकी स्टडी करना है, और माइनर फाइला के जनरल कैरेक्टर्स देखना है। माइनर फाइला का सिग्निफिकेंस देखना है। रोटीफर, एक्टोप्रोक्टा और कीटोगनेथा, ये सभी माइनर फाइला है, और हेमिकार्डेटा के भी इंपॉर्टेंट जनरल फीचर्स आपको पढ़ना है।
यूनिट 5, इसमें आपको फाइलम कॉर्डेटा है। इसमें आपको प्रोटोकॉर्डेटा से मेमल्स तक की स्टडी करना है। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंतर्गत बेलोनोग्लासेस है जो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, तो आपको हेमिकॉर्डेटा की स्टडी करना है। और हर्डमानिया जो यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है उसकी स्टडी करना है। ब्रेंकियोस्टोमा जो सिफेलोकॉर्डेटा में आता है उसकी स्टडी करना है। इसके बाद फिशेस के अंतर्गत देखेंगे तो टाइप्स ऑफ स्केल्स जैसे प्लेकाइड स्केल है, टिनाइड स्केल है, गेनाइड स्केल्स है, सारे स्केल्स को आपको डायग्राम सहित उनकी स्टडी करना है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखना है फिशेस के। पेरेंटल केयर एंड माइग्रेशन की स्टडी करना है। और फाइलम एम्फीबिया में आपको नियोटॉनी और पेरेंटल केयर पढ़ना है। रेप्टेलियंस में आपको रेप्टेलिया के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स साथ ही उसके एडाप्टिव फीचर्स देखना है। पक्षियों में आपको एविज में माइग्रेशन और उनका फ्लाइट एडाप्टेशन देखना है। टाइप ऑफ फेदर्स एंड बिक्स देखना है। मैमेलियंस में आपको डेंटेशन और स्किन डेरिवेटिव्स एंड इट्स फंक्शंस, साथ ही एक्वेटिक एडाप्टेशन क्या होता है मैमेलिया में, इसकी स्टडी करना है। अभी मैंने आपको पेपर फर्स्ट की 5 यूनिट के बारे में बता दिया है कि किस तरह से आपको क्या क्या स्टडी करना होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ बायोसिस्टमेटिक्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी पेपर फर्स्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। सेकंड है राइट ए डिटेल नोट ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसी के बाद सिमेट्री क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। गिव एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ जिसको आपको क्लासेस तक स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैनाल सिस्टम। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा। नेक्स्ट है सार्ट नोट ऑन द पॉलीमार्फिज्म, जैसे लेंटेटा में देखना है आपको। इसके बाद राइट एन एसे ऑन कोरल रीफ। व्हाट इज द पैरासिटिक एडाप्टेशन और व्हाट आर द पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम एंड फेशुला हेपेटिका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामेरिज्म एंड डिस्क्राइब इन डिटेल्स इन एनेलिडा। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोल लार्वा। एनेलिडा में आता है ट्रोकोफोल लार्वा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका पूरा डिटेल स्टडी करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग सिनोप्लियस लार्वा, जूया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, एलिमा लार्वा और फाइलोसोमा लार्वा, ये सभी लार्वा आर्थ्रोपोडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रेडुला इन पाइला, टार्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। और व्हाट इज रीजनरेशन। Write name of various larvae found in Echinodermata or explain water vascular system in Echinodermata. अगला क्वेश्चन है explain accessory respiratory organ in fishes. Define parental care and write a short note on the parental care in amphibian. Write an essay on flight adaptation. यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, flight adaptation in birds. Explain the scales found in fishes or describe the integument of mammals with labeled diagram. और अंत में एमएससी फर्स्ट सेम के सभी विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि इस बार का जो सिलेबस है बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको 2 ही पेपर पढ़ने हैं। पिछले वर्षों में फर्स्ट सेम के बच्चों को 4 पेपर पढ़ने होते थे, लेकिन इस बार 2 पेपर है और जिनके नाम है फर्स्ट पेपर है बायोसिस्टमेटिक्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी और जो सेकंड पेपर है वो आपका मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपको आसान रहेगा। इसका जो कंटेंट है वो आसानी से आप सर्च कर सकते हो और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए फर्स्ट पेपर के ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।